नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है जीवट का सफ़र। रेडी स्टार्ट। पिछले करीब 2 महीने से पूर्णबंदी के दौरान देश भर से जिस तरह की त्रासदी की खबरें आ रही हैं वे दहला देने वाली हैं। खास तौर पर पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटी छिन जाने के बाद लाचार हो गए मजदूर और गरीब तबकों के लोगों के तकलीफदेह हालात किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान कर देने के लिए काफ़ी हैं। शहरों में फैक्ट्रियों पर तालाबंदी की वजह से रोजगार छिन जाने और किराए के कमरों से बाहर हो जाने की मजबूरी में लाखों लोगों के पास अपने अपने गांव लौट जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। आवाजाही का कोई साधन नहीं होने की वजह से 1000-2000 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर पैदल ही चल देने की जीवंत तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस महामारी की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था ने लाखों लोगों की तकलीफ़ों को किस स्तर तक बढ़ा दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए जिसमें दुखों के पहाड़ का सामना करते लोग अकल्पनीय जीवट और साहस के साथ लंबी दूरी तय कर अपने घर पहुंच सके। हालांकि इस बीच भूख या थकान से लोगों के टूट जाने की खबरें भी आईं, जिन्हें व्यवस्थागत नाकामी के नतीजे के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बीच एक हैरान कर देने वाला वाकया दुनिया ने देखा कि हरियाणा के गुरुग्राम में जब पहले से ही परेशान एक व्यक्ति मोहन पासवान पूर्णबंदी की वजह से बिल्कुल लाचार हो गए तो उन्हें उनकी 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुल्ली की ओर चल पड़ी। ज्योति ने जो हौसला दिखाया वह कल्पना से बाहर की बात थी। यह अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला दृश्य था कि एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर इतनी दूर निकल पड़ने की हिम्मत के साथ सड़क पर चली जा रही थी। इस बच्ची को देखकर कुछ लोगों ने मदद की और तारीफ भी, लेकिन उसके इस सफ़र के पीछे किस तरह का दर्द था शायद उसे भी दर्ज किए जाने की ज़रूरत है। उसकी इस जीवटता को देखते हुए भारतीय साइकिलिंग महासंघ की ओर से उसे मौका देने का भरोसा दिया गया है। खोजा जाए तो ऐसी बेहतरीन प्रतिभाएं ग्रामीण इलाकों के साधनहीन तबकों के बीच आम होती हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाने की वजह से गुम ही रह जाती हैं। अपना मूल स्थान या गांव छोड़कर कोई भी शहर की ओर रोजी रोटी की तलाश में बेहद मजबूरी में ही निकलता है। ज़्यादातर लोगों के पास दिहाड़ी के
बूते, चूल्हा जलाने और किसी तरह किराए के एक कमरे में वक्त काटने का ठिकाना होता है। बहुत सारे लोगों को फुटपाथों पर भी रात काटते देखा जा सकता है, लेकिन यह न्यूनतम ज़रूरतें भी जब पूर्णबंदी की वजह से नहीं रहीं तो लोगों के पास अपने घर लौट जाने का कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि जब उन्होंने गांव छोड़ा था तब वहां भी उनके लिए जीवन और गुजारा करना आसान नहीं था। अब शहरों में रोजगार के भरोसे राहत की जिंदगी की जो थोड़ी उम्मीद बंधी थी, उसके बिखर जाने के बाद जब लोग एक बेहद त्रासद हालत में अपने जीवन के बूते मरते जीते गांव लौट रहे हैं, तब वहां के अभावों से फिर दो चार होकर ये कैसे गुजारा करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है।